नमस्कार। अब तक हम ज्योतिष के लगभग सभी जरूरी सिद्धांत को समझ चुके हैं और अब समझते हैं उन सिद्धांतों का भविष्यफल देखने में प्रयोग कैसे करें। और सबसे पहले बताता हूं कारक सिद्धांत के बारे में, जो कि बहुत ही जरूरी सिद्धांत है। जन्म कुंडली में किसी विषय विशेष के बारे में देखते हैं तो आपको तीन मुख्य बिंदुओं पर ध्यान देना होगा। पहला भाव, दूसरा भावेश और तीसरा स्थिर कारक ग्रह। इनके आपस में संयोग से अलग अलग बातों की भविष्यवाणी की जाती है। जैसे हम ग्रह कारकत्व वाले एपिसोड से जानते हैं कि सूर्य स्वास्थ्य, पिता, राजा आदि का कारक ग्रह है। इसको कहते हैं स्थिर कारक। अगर किसी कुंडली में सूर्य बहुत कमजोर हो तो जरूरी नहीं कि सूर्य के सभी कारकत्व नकारात्मक रूप से प्रभावित हो। कौन से कारकत्व प्रभावित होंगे वो भाव और भावेश पर भी निर्भर करेगा। जैसे हम भाव के कारकत्व एपिसोड से जानते हैं, स्वास्थ्य को पहले भाव से देखते हैं, पिता को 9वें भाव से देखते हैं। तो अगर सूर्य के साथ 9वां भाव और 9वें भाव के स्वामी भी कमजोर हो तभी पिता के बारे में खराब परिणाम मिलेंगे। अगर 9वां भाव और 9वें भाव का स्वामी कुंडली में शक्तिशाली हो तो सिर्फ सूर्य के कमजोर होने से पिता से जुड़े हुए खराब फल नहीं मिल सकते। इसी तरह पहला भाव और पहले भाव का स्वामी अगर शक्तिशाली हो तो सिर्फ सूर्य के खराब होने से स्वास्थ्य खराब होने का फल नहीं मिलेगा। समझे? इसलिए ही कहा है कि किसी विषय विशेष के बारे में देखने के लिए तीन बातों का ध्यान रखें: भाव, भावेश और कारक ग्रह। कुंडली अध्ययन की सुविधा के लिए ग्रह और भाव के मिले जुले कारकत्व को ब्लैक बोर्ड पर देखें और नोट कर लें। जैसे माता के बारे में देखना हो तो चौथे भाव और चंद्र को देखें। अगर प्रॉपर्टी के बारे में देखना हो तो चौथे भाव और मंगल को देखें। ये तालिका जीवन से जुड़े हुए कुछ मुख्य विषयों की तालिका है। ग्रह और भाव के कारकत्व की जानकारी से इस तालिका को आप खुद ही बढ़ा सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जाने से पहले नीचे दिए हुए एस्ट्रोसेज टीवी यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि आने वाले एपिसोड की जानकारी आपको मिल सके। नमस्कार।